हनुमान बेनीवाल जब पहली बार 2008 में बीजेपी के टिकट से लड़े चुनाव जी, उसके बाद 2013 में वो निर्दलीय लड़े। 2018 में उन्होंने अपनी पार्टी बनाई आरएलपी के नाम से और वो उस पार्टी के साथ लड़े आरएलपी के साथ, तो वहाँ पर उनको विधानसभा में हासिल हुई 3 सीटें जी। उसके बाद फिर वो 2018 का विधानसभा चुनाव के बाद 2019 के विधानसभा चुनाव में हनुमान बेनीवाल ने वो सीट छोड़ दी। अब देखिए 18 के चुनाव में हनुमान बेनीवाल को ख्यूसर से मिले थे 16,000 अधिक मत। इस पर जरा नोटिस करिएगा जी। उसके बाद जब वो 2019 में वहां से इस्तीफा देते हैं और लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं और फिर वो सीट अपने भाई के लिए छोड़ते हैं, तब उनको मिलते हैं तकरीबन 6,000 अधिक वोट। अंतर सीधे सीधे 10,000 का आ गया जी। 10,000 वोट उनके कम हो गए। उसके अलावा 2023 के विधानसभा चुनाव में फिर वो एक अलग पार्टी के साथ यूपी के चंद्रशेखर आजाद जो हैं, जो सांसद हैं नगीना से, उनकी पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ते हैं और पूरे राजस्थान में जहां पर तकरीबन 4 करोड़ 4.5 करोड़ मतदाता हैं, वहां पर उनको मिलते हैं, पूरे राजस्थान की मैं बात कर रहा हूं, सिर्फ 9 लाख समथिंग वोट। ठीक है। और वो अपनी खुद की सीट जो 2023 में जो उन्होंने अपने भाई के लिए छोड़ दी थी, 19 में जो उनके भाई लड़े थे, 2023 में फिर वो सांसदी से इस्तीफा देते हैं और फिर वो वापस से 2023 में ताल ठोकते हैं और इस बार उनकी जीत का जो अंतर रह जाता है वो सिर्फ 2056 रह जाता है। ठीक है। अब देखिए, अब इसके बाद फिर आप जब 2023 के चुनाव कंप्लीट हो और देखिए यहाँ पे देखिए कि उनको पूरे राजस्थान में सिर्फ इकलौती सीट ख्यूसर पे ही जीत मिलती है जी। उसके अलावा वो जो 2 सीटें और उन्होंने 2018 में जीती थी वो गवा देते हैं जी। अब देखिए 2024 में क्या होता है, वो फिर इस्तीफा देते हैं, फिर चुनाव लड़ते हैं और वो सीट फिर खाली हो गई है उपचुनाव के लिए। तो अब यहाँ पे ये है कि जनता कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल को लेकर मुझे लगता है वो कंफ्यूज है कि आप एक बार विधानसभा चुनाव लड़ते हैं, 6 महीने बाद लोकसभा चुनाव लड़ते हैं, फिर वहां से किसी और को चुनाव देते हैं। और देखिए ख्यूसर में पिछले अगर 2018 से देखिए, 18 का चुनाव हुआ, फिर 19 का उपचुनाव हुआ, फिर 23 का हुआ, फिर 24 का हुआ, मतलब एक सीट पर 5 साल में 4 बार चुनाव। तो वो थोड़ा सा एक इम्पैक्ट हनुमान बेनीवाल के निगेटिव मुझे लगता है कि वो ख्यूसर की सीट पे ही जा रहा है। तो वो जो बाकी सीटों का दावा कर रहे हैं, अब वो कांग्रेस उनको कैसे डील करती है वो देखने वाली अलग बात होगी।